Hello friends, welcome back to the Smart But Clever YouTube channel. In this particular video, we will be discussing one more question of the Turing machine. So guys, आज के इस वीडियो में हम ट्यूरिंग मशीन का एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. एंड हमारा क्वेश्चन क्या है गाइज? हमारा क्वेश्चन ये है, वी हैव टू कंस्ट्रक्ट अ ट्यूरिंग मशीन सच दैट इट एक्सेप्ट्स द लैंग्वेज a रेज टू द पावर n, b रेज टू द पावर n, c रेज टू द पावर n. और गाइज पिछले वीडियो में हमने कौन सी लैंग्वेज डिस्कस करी थी? पिछली वीडियो में हमने जो लैंग्वेज डिस्कस करी थी डैट वाज ए रेज टू द पावर एन, बी रेज टू द पावर एन. तो आज के इस वीडियो में हम वही कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा आगे बढ़ा रहे हैं. और आज के इस वीडियो में हम जो लैंग्वेज डिस्कस कर रहे हैं डैट इज़ ए रेज टू द पावर एन, बी रेज टू द पावर एन, सी रेज टू द पावर एन. तो गाइज आप मुझे बता सकते हो कि ये जो ये लैंग्वेज है डैट इज़ रेगुलर लैंग्वेज और कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज? आप बताओ, क्या ये रेगुलर लैंग्वेज है? क्या ये रेगुलर लैंग्वेज है या नहीं है? नहीं गाइज, इट इज़ नॉट रेगुलर लैंग्वेज. क्या ये कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज है? क्या ये CFL है? नहीं गाइज, इट इज़ नॉट कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज. अगर ये कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज नहीं है, इट मीन्स आई कैन नॉट ड्रॉ अ पुश डाउन ऑटोमेटा फॉर दिस पर्टिकुलर थिंग. पुश डाउन ऑटोमेटा मैं इसके लिए नहीं बना सकता. तो ये क्या है? दिस इज कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव लैंग्वेज. हमने पिछली वीडियो में भी डिटेल में देखा था जब हम ग्रामर के बारे में ये सारी चीज़ें पढ़ रहे थे. सो गाइज, ये है कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव लैंग्वेज. तो इस कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव लैंग्वेज के लिए हम क्या करेंगे? ट्यूरिंग मशीन को ड्रॉ करेंगे. अब ड्रॉ कैसे करेंगे? यहाँ पे अगर आपको कंडीशन दिख रही है, कंडीशन क्या है? सबसे पहले n नंबर ऑफ एज है, n number of A's are followed by n number of B's and n number of B's are followed by n number of C's. मतलब number of A, number of B and number of C they are equal. और equal किसके equal है? They are equal to n. इतनी कंडीशन आपको समझ आई? तो इस पर्टिकुलर कंडीशन के लिए हम ट्यूरिंग मशीन कैसे डिफाइन करेंगे? तो गाइस कंडीशन बहुत ज़्यादा इजी है. मैं आपको एक दो एग्जांपल ट्रेस करके दिखाता हूँ एंड फिर हम अपनी ट्यूरिंग मशीन का कॉन्सेप्ट स्टार्ट करेंगे. वी विल बी ड्रॉइंग आवर ट्यूरिंग मशीन. सो गाइस सपोज करते हैं ये आपकी क्या होगी? दिस इज़ योर इनपुट टेप. ये क्या होगी? इनपुट टेप है. इनपुट टेप पे मैंने एक इनपुट ले लिया. सपोज दिस इज़ योर ए, 1 2 3 और ये 4 A ले लिए मैंने. 1 2 3 और 4 B हो गए. 1 2 3 4 C हो गए. इसके बाद क्या प्रेजेंट होंगे? इसके बाद सारे ब्लैंक्स होंगे. आर यू गेटिंग दैट थिंग? और इससे पहले क्या होंगे? इससे पहले सारे ब्लैंक्स होंगे. सो व्हाट इज़ दिस? दिस इज़ योर इनपुट टेप. ये होगी आपकी इनपुट टेप. और आपका रीड राइट हेडर कहाँ पे पॉइंट करेगा? रीड राइट हेडर विल बी पॉइंटिंग टू योर फर्स्ट इनपुट वेरिएबल. जो फर्स्ट इनपुट है ना, जहाँ से इनपुट स्टार्ट हो रहा है, तो वहाँ पे रीड राइट हेडर पॉइंट आउट करेगा आपका जनरली. तो हम क्या करेंगे? हम सेम इंट्यूशन फॉलो करेंगे. इंट्यूशन क्या होगा गाइज? जैसे कि मैंने पिछली बार क्या कंडीशन बनाई थी? ए रेशो दी पावर एन, बी रेशो दी पावर एन में मैंने क्या किया था? सबसे पहले एक ए को देखा और मैंने क्या बना दिया? उसे एक्स बना दिया. फिर मैं एक बी पे गया, बी को देखा, मैंने उसे वाई बना दिया. फिर मैं वापस ए पे जाता था. तो ए जो एक्स से पहले था उसे क्या करता था? मैं एक्स बना देता था. फिर मैं बी पे जाता था, बी को मैं क्या करता था? वाई बनाता था. तो हम अब सेम इंट्यूशन फॉलो करेंगे. कैसे फॉलो करते हैं मैं आपको एक बार ट्रेस करके दिखाता हूँ. सबसे पहले मैंने एक ए देखा, ए को क्या किया? मैंने एक्स बना दिया. उसके बाद जितने भी नंबर ऑफ एज आएंगे आई वुड बी स्किपिंग दिस एज. मैंने इन ए को क्या कर दिया? स्किप कर दिया. फिर जैसे ही मुझे एक बी मिलता है, बी को मैंने देखा और वाई बना दिया. बी को देखा, वाई बना दिया. फिर जितने भी नंबर ऑफ बीज मिलेंगे मैंने क्या किया? इन्हें स्किप कर दिया. फिर जैसे ही मुझे एक सी मिलेगा, सी मिलने के बाद मैंने क्या कर दिया? उसे जेड बना दिया. तो जैसे ही सी को जेड बनाऊंगा मैं वापस आऊँगा. वापस किसकी तलाश में आऊँगा? मैं एक ए की तलाश में आऊँगा. लेकिन वो ए कहाँ पे प्रेजेंट होना चाहिए? दैट ए शुड बी प्रेजेंट बिफोर एक्स. मतलब सबसे पहले एक एक्स आएगा, एक्स के बाद एक ए आना चाहिए. मतलब द ए शुड बी प्रेजेंटेड इन सच अ वे दैट ए इज़ फॉलोड बाय एक्स. मतलब सबसे पहले एक्स आएगा, फिर क्या आएगा? ए आएगा. मैं आपको एक ट्रेस करके दिखाता हूँ. सो जैसे मैंने इसे एक्स बना दिया, फिर मैंने ये तीनों ए हैं इन्हें कर दिया स्किप. इसके बाद क्या कंडीशन है गाइज? इसके बाद इस बी को मैंने क्या किया? वाई बना दिया. इस बी को क्या किया? वाई बना दिया. फिर ये तीनों भी मैंने क्या किए? स्किप कर दिया. फिर जैसे ये सी आएगा आई हैव मेड इट एज जेड. सी को क्या किया मैंने? जेड बना दिया. इतना कंडीशन समझ आई आपको? फिर आई हैव टू रिट्रैक्ट. मैं क्या करूँगा? वापस जाऊँगा. वापस जाते हुए मुझे जितने भी नंबर ऑफ बीज मिलेंगे आई वुड बी स्किपिंग दैट थिंग. जितने भी नंबर ऑफ वाई मिलेंगे वो भी स्किप करूँगा. एंड फिर मैं ए को भी स्किप करूँगा जितने भी ए मिलेंगे. लेकिन जैसे ही मुझे एक एक्स मिलेगा, एक्स मिलने के बाद मैं कहाँ मूव करूँगा? राइट हैंड साइड पे मूव करूँगा. राइट हैंड साइड पे जैसे ही मुझे एक पहला ए मिलेगा आई वुड बी मेकिंग इट एज एक्स. एंड फिर मैं राइट हैंड साइड पे मूव करता चला जाऊँगा. फिर मैंने सारे ए स्किप करे,
सारे वाई स्किप करे जितने भी वाई प्रेजेंट है, एंड उसके बाद एक बी मिलेगा, मैंने क्या किया उसे वाई बना दिया। फिर जितने भी बीज आगे होंगे उन्हें सबको स्किप करो। फिर आप सी पे पहुँचे, सी से पहले आपको क्या मिल सकते हैं, जेड मिलेंगे, जितने भी जेड होंगे वो भी स्किप कर दो। फिर आपको एक क्या मिलेगा, सी मिलेगा, उसे आपने जेड बना दिया, एंड फिर दोबारा आप लेफ्ट हैंड साइड पे मूव हो गए। आपको इतनी कंडीशन समझ आई। अब इसी के इंट्यूशन के बेसिस पे हम क्या करेंगे, अपनी ट्यूरिंग मशीन को ड्रॉ करते हैं। सो गाइज बिलीव मी, दिस इज़ अ वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट। ये कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा सिंपल है। मैं ये सारी चीज़ें हटा देता हूँ एंड दोबारा से हम ये कंडीशन ट्यूरिंग मशीन के हिसाब से देखते हैं। सो दिस इज़ योर बी बी एंड यहाँ पे सी सी मैंने मेंशन कर दिया। सो मैं ट्यूरिंग मशीन ड्रॉ करना स्टार्ट करता हूँ। दिस इज़ योर इनिशियल स्टेट। ये आपकी क्या होगी, इनिशियल स्टेट होगी। इनिशियल स्टेट का नाम मैंने दे दिया क्यू नॉट। क्यू नॉट इज़ योर इनिशियल स्टेट। सबसे पहले आपको क्या मिलेगा, सबसे पहले आपको क्या मिलेगा, सबसे पहले आपको मिलेगा एक ए मिलेगा। इफ़ आई वुड बी गेटिंग अ ए, आई वुड मार्क इट एज एक्स। मैंने उसे एक्स का नाम दे दिया, या मैंने उसे एक्स में चेंज कर दिया, उस पर एक एक्स का लेबल बना दिया, एंड आई वुड बी मूविंग राइट हैंड साइड। देखो ना गाइस, जैसे ही मुझे एक ए मिला, मैंने उसे एक्स बना दिया एंड मैं आगे की तरफ चले गया। अब जैसे ही मुझे ये पर्टिकुलर कंडीशन याद रखनी है, या फिर मैंने उसे मार्क कर दिया, मुझे मेमोराइज करना है। सो व्हाट आई वुड बी डूइंग, आई वुड बी चेंजिंग द स्टेट। मैंने स्टेट चेंज कर दी एंड मैं आ गया Q1 स्टेट पे। आर यू गेटिंग दैट थिंग। सो Q1 स्टेट पे जैसे ही मैं आ गया, तो क्या कंडीशन है, मैंने अभी तक क्या देखा, मैंने एक ए देख लिया, मैंने सिंगल ए देख लिया। लेकिन अब क्या कंडीशन है, मुझे जितने भी ए प्रेजेंट होंगे यहाँ पे उन सबको क्या करना पड़ेगा, स्किप करना पड़ेगा। तो कर देते हैं स्किप। सो आई एम स्किपिंग एवरी ए, जो भी अब मुझे मिलेगा। सो ए अगर मुझे मिलेगा, आई वुड बी लिविंग इट एज ए ओनली एंड आई वुड बी मूविंग राइट हैंड साइड। इतना समझ आया गाइज, ठीक है। लेकिन अब कंडीशन क्या है गाइज, कंडीशन ये है कि ए तो स्किप हो गया, दीज ऑल एज आर स्किप्ड। अब मुझे क्या मिलेगा, अब मुझे एक बी मिलेगा। ये बी मिला या नहीं मिला, तो बी मिलेगा। जैसे ही मुझे एक बी मिलेगा, इफ़ आई वुड बी गेटिंग अ बी, इफ़ आई वुड बी गेटिंग अ बी, आई वुड बी मार्किंग इट एज वाई एंड आई वुड बी मूविंग राइट हैंड साइड। ठीक है गाइज, जैसे ही मुझे एक बी मिला, मैंने क्या किया, उसे वाई से मार्क कर दिया एंड मैं राइट हैंड साइड पे चला गया। एंड मैंने इसे मेमोराइज करने के लिए स्टेट का नाम दे दिया Q2 स्टेट। ठीक है, इतना कॉन्सेप्ट क्लियर है। सो गाइज अब आप कंडीशन समझो। जैसे मान लो आपने इसे एक्स मार्क कर दिया, इसे आपने क्या किया, वाई मार्क कर दिया, एंड अब आप सी पे जा रहे हो। सी को तो आप जेड मार्क कर दोगे, लेकिन जब आप दोबारा से आओगे, सेकंड ए को आपने एक्स मार्क कर दिया, तो आपको बीच में एनी नंबर ऑफ वाइज भी मिल सकते हैं, तभी तो आपको बी मिलेगा। देखो गाइज क्या कंडीशन है, आपको बीच में एनी नंबर ऑफ वाइज मिल सकते हैं, तभी तो आपको यहाँ पे एक बी मिलेगा। देखो ना, मैं आपको दोबारा यहाँ लिख के दिखाता हूँ। ए बी 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 सी सी सी। इसे आपने क्या किया, इसे आपने x बना दिया, इसे आपने y बना दिया, इसे आपने z बना दिया पहली बारी में। दूसरी बारी में आप यहाँ पे आए, इसे आपने x बना दिया, ये स्किप किया, फिर आपको ये जो ये y है ये भी स्किप करना पड़ेगा, तभी तो आपको एक सिंगल b मिलेगा। तो आओ इसे स्किप कर देते हैं। स्किप कैसे करोगे, इट्स वेरी सिंपल। स्किप करने का भी बहुत इजी लॉजिक है। ऑन स्टेट Q1 स्टेट पे अगर आपको जितने भी नंबर ऑफ y मिलेंगे, यू वुड बी लिविंग देम एज y ओनली, एंड आप कहाँ पे जाओगे, राइट हैंड साइड पे जाओगे। आपको आ रही है कंडीशन, ऑन स्टेट Q1 अगर आपको कितने भी नंबर ऑफ y मिलते हैं, आप उसे y रहने दो एंड राइट हैंड साइड पे चले जाओ। आई थिंक इतना आपको समझ आ गया। अब मैं स्टेट Q2 पे आ गया। अब Q2 स्टेट पे मैं हूँ। अब Q2 स्टेट कहाँ पे थी, मैंने क्या किया था अभी तक, मैंने ये जो ये बी है, ये जो आपका बी है, इसे क्या किया, इसे मैंने मार्क कर दिया। किस चीज़ से मार्क किया, मैंने इसे वाई बना दिया। बी को क्या बना दिया, वाई बना दिया, एंड मैं Q2 स्टेट पे आ गया। अब Q2 स्टेट पे आने के बाद मुझे आगे चलना है, क्योंकि मुझे सी भी देखना है, तो मैंने इसे वाई बना दिया एंड मैं आगे चल रहा हूँ। आगे जाने के लिए मुझे क्या चाहिए, सी चाहिए। मैं क्या कहाँ जाऊँगा, मैं एक सी की खोज में जाऊँगा। आई वुड बी फाइंडिंग अ सी। आर यू गेटिंग दैट थिंग, कि मैंने क्या किया, मुझे एक सी ढूंढना है। तो मुझे क्या ढूंढना है, एक सी ढूंढना है। तो जैसे ही मुझे एक सी मिलेगा, आई वुड बी मेकिंग इट एज जेड एंड आई वुड बी मूविंग लेफ्ट हैंड साइड। देखो ना गाइज, जैसे ही मुझे एक सी मिला, मैंने सी को क्या किया, जेड बना दिया, और मैं कहाँ मूव कर रहा हूँ, लेफ्ट हैंड साइड पे मूव कर रहा हूँ। इतना समझ आया। लेकिन सी पे पहुंचने से पहले मुझे कितने भी नंबर ऑफ बीज मिल सकते हैं, एंड मुझे कितने भी नंबर ऑफ जेड्स मिल सकते हैं। समझ आया, सेम इंट्यूशन पे बेस्ड है। जैसे अगर मुझे सी पे पहुंचना है, तो सी पे पहुंचने से पहले मुझे जितने भी बीज हैं वो स्किप करने पड़ेंगे, एंड जितने भी जेड हैं वो स्किप करने पड़ेंगे। तो
स्किप कर देते हैं, इट्स नॉट अ डिफिकल्ट टास्क. सो इफ आई एम ऑन अ स्टेट Q2 एंड इफ आई वुड बी गेटिंग एनी नंबर ऑफ बीज, आई वुड बी रिप्लेसिंग दैम विद बी ओनली. या फिर आप बोल सकते हो आई वुड बी लीविंग दैम एज बी ओनली एंड आई वुड बी मूविंग राइट हैंड साइड. एंड आपको जितने भी नंबर ऑफ जेड मिलेंगे यू वुड बी लीविंग दैम एज जेड ओनली एंड यू वुड बी मूविंग राइट हैंड साइड. ठीक है. एंड अब हम कौन सी स्टेट पे आ गए, हम अपनी नई स्टेट पे आ गए Q3 स्टेट पे. अब Q3 स्टेट पे क्या कंडीशन है, जो ये Q3 स्टेट है इसमें मैंने क्या किया, मैंने एक C को देख लिया था एंड इस C को मैंने क्या बना दिया था, Z बना दिया था. इतनी कंडीशन क्लियर है. अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं लेफ्ट हैंड साइड मूव कर रहा हूँ. अब लेफ्ट हैंड साइड मूव करते हुए मुझे क्या क्या मिल सकता है गाइज, मुझे B मिलेंगे, उन सारे B को स्किप करना पड़ेगा. उसके बाद मुझे क्या मिलेंगे, जो मुझे Y मिलेंगे, मैंने जिन B को Y बनाया था वो स्किप करने पड़ेंगे. फिर मुझे सारे A स्किप करने पड़ेंगे. A स्किप करने के बाद मुझे क्या मिलेगा, मुझे फाइनली एक X मिलेगा. आर यू गेटिंग दैट थिंग. इस ए को क्या कर दिया था मैंने, सबसे पहले एक्स बनाया था ना, तो मुझे ये एक्स मिलेगा. तो मुझे सबसे पहले एक्स को ढूंढना है. मुझे किसे ढूंढना है, मुझे एक्स को ढूंढना है. और देखते हैं एंड हम स्किप भी करेंगे. तो व्हाट आई एम फाइंडिंग एक्स. सो आई एम फाइंडिंग आउट अ एक्स. तो मैंने क्या किया, अगर मुझे एक एक्स मिला आई वुड बी लीविंग इट एज एक्स ओनली एंड मैं राइट हैंड साइड पे मूव करना स्टार्ट कर दूंगा. जैसे ये x था तो x जैसे ही मैंने देखा तो मैं राइट हैंड साइड पे मूव करना स्टार्ट कर गया. तो मेरा फर्स्ट ये मिलेगा, फर्स्ट ये को मैं फिर दोबारा x बना दूंगा एंड हम चलते रहेंगे. लेकिन गाइस Q3 स्टेट पे आपको x पे पहुंचने से पहले बहुत सारी कंडीशन मिलेगी जो क्या करनी पड़ेगी, आपको स्किप करनी पड़ेगी. जैसे आप इस C पे हो, इस C को आपने Z बना दिया, आपको सारे B's स्किप करने पड़ेंगे. जितने भी Y प्रेजेंट होंगे वो स्किप करने पड़ेंगे जो आपने चेंज किए, सारे A's स्किप करने पड़ेंगे. एंड जितने भी Z अगर पहले से प्रेजेंट है वो भी स्किप करने पड़ेंगे. क्योंकि मान लो अगर आप इस C को कन्वर्ट कर रहे हो, इससे पहले तो Z ही प्रेजेंट होंगे या नहीं होंगे, डेफिनेटली होंगे. तो आइए स्किप कर देते हैं. तो Q3 स्टेट पे सबसे पहले आपको क्या मिलेंगे, सबसे पहले आपको Z मिलेंगे. जितने भी Z हैं वो स्किप कर दो, यू वुड बी लिविंग दैम एज Z ओनली एंड आप लेफ्ट हैंड साइड पे मूव करोगे. उसके बाद क्या कंडीशन है, आपको कितने भी नंबर ऑफ क्या मिलेंगे बताओ मुझे, यू वुड बी गेटिंग एनी नंबर ऑफ बीज. आपने उसे चेंज करके बी ही रहने दिया या यू हैव लेफ्ट इट एज बी ओनली एंड आप लेफ्ट हैंड साइड पे मूव कर गए. उसके बाद आपको एनी नंबर ऑफ वाइज मिल सकते हैं, यू वुड बी लिविंग दैम एज वाई ओनली एंड यू वुड बी मूविंग लेफ्ट हैंड साइड. उसके बाद आपको एनी नंबर ऑफ एज मिल सकते हैं, यू वुड बी लिविंग दैम एज ए ओनली एंड आप लेफ्ट हैंड साइड पे मूव करोगे. उसके बाद आपको फाइनली क्या मिल जाएगा, आपको फाइनली एक एक्स मिल जाएगा. आर यू गेटिंग दैट थिंग. आपको क्या मिलेगा, फाइनली एक x मिल जाएगा, जो ये आपका कन्वर्ट हो रखा था ना x, ये मिल जाएगा. और जैसे ही आपने एक x देख लिया, आपको राइट हैंड साइड पे अपनी ट्यूरिंग मशीन को मूव करवा देना है जिससे आपको एक a मिल जाए. a कौन सा मिल जाए, इट इज़ द फर्स्ट अनमार्क्ड a जो कि एग्जैक्टली x के बाद आएगा. आर यू गेटिंग दैट थिंग. और फिर आपका ये सेम लूप चलता रहेगा, ये सेम लूप आपका कंटिन्यू होता रहेगा. सो इस लूप से क्या हो रहा है, इस लूप से बेसिकली यू आर चेकिंग वेदर a रेज टू द पावर n, b रेज टू द पावर n, c रेज टू द पावर n सीक्वेंस इज फॉलोड और नॉट फॉलोड. आर यू गेटिंग दैट थिंग. इतना समझ आया आपको. मैं आपको ट्रेस करके भी दिखा देता हूँ, अगर आप बोलोगे कि एक बार ट्रेस कर लेते हैं, ड्राई रन से हम ये चीज़ अच्छे से समझेंगे. तो मैं आपको यहीं पे समझा देता हूँ. जैसे गाइज ये देखो, मैं एक काम करता हूँ, इस टेप को ही कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ. आई वुड बी कॉपी पेस्टिंग दिस टेप ताकि हमारा ओरिजिनल इनपुट वेस्ट ना हो. सो देखो, अब दिस इज़ योर ट्यूरिंग मशीन. मैंने इसे क्या किया, यहाँ पे पेस्ट कर दिया. सो अब देखो गाइज, सबसे पहले आपने स्टार्ट से स्टार्ट किया, ये क्यू नोट स्टेट है. क्यू नोट स्टेट पे आपने ए को देखा, ए को देखने के बाद आपने एक्स बना दिया. आपने क्या किया, एक्स बना दिया. सो आपने क्या किया, जितने भी नंबर ऑफ एज आ रहे हैं उन्हें स्किप किया, इन तीनों को स्किप कर दिया. फिर आपने एक बी देखा, बी को क्या किया आपने, बी को आपने वाई बना दिया. फिर आपको जितने भी नंबर ऑफ बी मिलेंगे स्टेट Q2 पे, आपने क्या किया, उन सबको स्किप कर दिया और Z को भी स्किप कर दिया. ये तीनों बी क्या हो गए, स्किप हो गए. फिर आप यहाँ पे पहुँचे सी पे पहुँचोगे तो आपने क्या किया, इस सी को Z बना दिया. सो Z ही, जैसे ही आपने इसे Z बनाया, आप लेफ्ट हैंड साइड पे मूव करना स्टार्ट कर दिया. आपने सी को Z बना दिया ना, एंड आप लेफ्ट हैंड साइड पे मूव करना स्टार्ट कर दिया. फिर आपने सारे Z स्किप करे, सारे बी स्किप करे, जितने भी बी है, सारे वाई स्किप करे, ये वाई स्किप किया, और सारे ए स्किप करे, जितने भी ए प्रेजेंट है. फिर आपको क्या मिला, एक एक्स मिला, आपको ये एक्स मिला. और इस एक्स पे जैसे ही आप पहुँचे तो आपने क्या किया, अपनी ट्यूरिंग मशीन को राइट हैंड साइड पे मूव करना स्टार्ट कर दिया. राइट हैंड साइड पे सबसे पहले आपको क्या मिलेगा, सबसे पहले आपको राइट हैंड साइड पे एक ए मिलेगा. क्या मिलेगा गाइज, एक ए मिलेगा आपको.
तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि आपको क्या मिलेगा। यहाँ पे आपको एक ए मिलेगा। सो आई इरेज दिस थिंग। सो अब क्या कंडीशन है, अब आपने इसे भी एक्स बना दिया, फिर ये सारे स्किप करे, इसे वाई बना दिया, इसे जेड बना दिया, फिर वापस आए, फिर इसे एक्स बना दिया, इसे वाई बना दिया, इसे जेड बना दिया, फिर वापस आया, आप इसे एक्स बना दिया, इसे वाई बना दिया, इसे जेड बना दिया। इतनी कंडीशन क्लियर है गाइस। सो अब ये सारी चीज़ें होगी ओके। सो आपके सारे एज क्या हो गए, ओवर हो गए, ऑल एज आर ओवर, सारे एज क्या हो गए, ओवर हो गए। लेकिन अब आपको चेक करना है कि क्या आपके सारे बीज भी ओवर हो गए और क्या आपके सारे सीज भी ओवर हो गए या नहीं हो गए। आर यू गेटिंग दैट थिंग। आपने ये तो चेक कर लिया कि जो आपके सारे एज है वो ओवर हो गए, लेकिन अब आपको ये चेक करना है कि जितने भी आपके बीज प्रेजेंट है क्या वो भी ओवर हो गए या नहीं हो गए। तो कैसे चेक करोगे आप कैसे चेक करोगे ये कंडीशन। मेरी सिंपल बात सुनो, अगर ये आपका x बन गया, ये भी आपका x बन गया, ये भी आपका x बन गया, ये भी आपका x बन गया, ये आपका y बन गया, ये y बन गया, ये y बन गया, मान लो एक भी और प्रेजेंट है, ये भी y बन गया, तो अब यहाँ पे सारे एज तो स्किप हो गए। स्किप कैसे हो गए, दे ऑल आर मार्क्ड विद x। लेकिन अगर यहाँ पे b के बदले y प्रेजेंट है, b के बदले y प्रेजेंट है, b के बदले y प्रेजेंट है और एक b और आ गया, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे चेक करना पड़ेगा कि कोई और b यहाँ पे लेफ्ट है या नहीं है। तो उसे कैसे चेक करेंगे, उसके लिए हमें अलग से मूव बनाना पड़ेगा। कैसा मूव बनाऊंगा गाइज मैं, देखो सिंपल कंडीशन है, इफ़ आई वुड बी गेटिंग अ y, तो आई वुड बी रिप्लेसिंग देम विद y ओनली एंड आई वुड बी मूविंग राइट हैंड साइड। कि अगर मुझे एक y मिलता है तो मैंने क्या किया, उसे y ही रहने दिया एंड मैं राइट हैंड साइड पे मूव करना स्टार्ट कर दिया। सो मैंने इस स्टेट का नाम दे दिया Q4 स्टेट। अब Q4 स्टेट पे मुझे जितने भी नंबर ऑफ वाइज मिलेंगे मैं उन्हें वाई ही रहने दूंगा एंड आई वुड बी मूविंग राइट हैंड साइड। उसके बाद क्या होगा, मुझे जितने भी नंबर ऑफ जेड मिलेंगे आई वुड बी लिविंग दैम एज जेड ओनली एंड आई वुड बी मूविंग राइट हैंड साइड। इतना समझ आ रहा है गाइज आपको कि मैंने क्या किया, मेरे जितने भी नंबर ऑफ वाइज हैं उन्हें वाई ही रहने दिया एंड मैं कहाँ पे मूव कर रहा हूँ, राइट हैंड साइड पे। एंड जितने भी नंबर ऑफ जेड है मैंने उन्हें जेड ही रहने दिया और मैं कहाँ पे मूव कर रहा हूँ, राइट हैंड साइड पे मूव कर रहा हूँ। सो दिस इज़ वेरी सिंपल कंडीशन। सो अब क्या होगा यहाँ पे, अब आपके सारे ए, सारे बी, सारे सी ओवर हो जाएंगे एंड दे आर सेम। तो अब आपको फाइनली क्या मिलेगा, आपको फाइनली एक ब्लैंक मिलेगा। आपको क्या मिलेगा, आपको एक ब्लैंक मिलेगा। तो जैसे ही आपको एक ब्लैंक मिलेगा इट मीन्स द एंटायर इनपुट इज ओवर एंड आपका ए रेश टू द पावर एन इज इक्वल टू बी रेश टू द पावर एन इज इक्वल टू सी रेश टू द पावर एन एंड ए रेश टू द पावर एन इज फॉलोड बाई बी रेश टू द पावर एन इज फॉलोड बाई सी रेश टू द पावर एन। इतना समझ आया। फिर आपने क्या किया, ये इसे मेमोराइज कर लिया एंड जो आपकी इनपुट स्ट्रिंग है उसे क्या किया, आपने एक्सेप्ट कर लिया। आपने क्या किया, उसे एक्सेप्ट कर लिया एंड इस स्टेट का नाम दे दिया आपने Q5। आर यू गेटिंग दैट थिंग। सो ये फाइनली आपकी ट्यूरिंग मशीन बन चुकी है। सो दिस इज़ योर ट्यूरिंग मशीन एंड गाइज ये क्या है, दिस इज़ योर स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम। ये स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम है। तो गाइज आप ट्यूरिंग मशीन के लिए भी स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम बना सकते हो एंड इसी ट्यूरिंग मशीन के लिए आप स्टेट ट्रांजिशन टेबल भी बना सकते हो। अब कैसे बनाएंगे मैं आपको दिखा दूंगा, अभी समझा दूंगा। लेकिन गाइज स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम बनाना इज़ वेरी इजी, लेकिन स्टेट ट्रांजिशन टेबल बनाना भी ईजी है, लेकिन उसमें आपको ज़्यादा प्रैक्टिस की नीड होगी। अब बहुत बच्चों को कन्फ्यूज़न हो रही होगी कि इस पर्टिकुलर चीज़ का क्या यूज़ है, मुझे तो यूज़ ही समझ नहीं आया। आपके माइंड में ये चीज़ आ रही होगी कि ये जो हमारी कंडीशन है इससे तो मैंने ए रेश टू दी पावर एन, बी रेश टू दी पावर सी रेश टू दी पावर एन ये वाली कंडीशन एक्सेप्ट कर ली है, मतलब ये कंडीशन चेक कर लिया है। एक्सेप्ट तो नहीं बोलेंगे, वी हैव चेक दिस पर्टिकुलर कंडीशन कि ए रेश टू दी पावर एन, बी रेश टू दी पावर एन, सी रेश टू दी पावर एन इक्वल है या नहीं है, है या नहीं है इक्वल। क्योंकि मैंने इसे x बना दिया था, इसे y बना दिया था, इसे z बना दिया था एंड ये सारे आपके x x x बन गए थे, y y y y y बन गए थे एंड ये z z z z बन गए थे। आर यू गेटिंग दैट थिंग। लेकिन ये सारी कंडीशन तो ओके है, लेकिन आपने इसमें एक्सेप्ट किया या नहीं किया, जो आपकी लैंग्वेज है वो कहाँ एक्सेप्ट करी, इज देयर फाइनल स्टेट, नो फाइनल स्टेट। तो आपने जब सारे ए को एक्स बना दिया था तो आपने ये देखना था कि सारे बी को भी वाई बना दिया या नहीं बना दिया और सारे सी को भी जेड बना दिया या नहीं बना दिया। तो मतलब अगर आप इसे ट्रैवर्स कर रहे हो और ट्रैवर्स करते हुए जब सारे ए ओवर हो गए तो सारे बी भी ओवर हो गए और सारे सी भी ओवर हो गए, तो आपको अल्टीमेटली क्या मिलेगा, आपको अल्टीमेटली एक ब्लैंक मिलेगा। तो जैसे ही आपको एक ब्लैंक मिलेगा डैट मीन्स ऑल एज, ऑल बीज एंड ऑल सीज आर इक्वल एंड यू वुड बी एक्सेप्टिंग दैट थिंग। तो ये हमने कहाँ पे एक्सेप्ट करी, वी आर एक्सेप्टिंग दिस एट Q5 स्टेट।
सो फ्रेंड्स, यहाँ पे Q4 से जो Q5 मेरी ट्रांजैक्शन बनेगी, वो क्या ट्रांजैक्शन बनेगी, मैंने आपको क्या बताया था, एज सुन एज यू विल बी सीइंग अ ब्लैंक, इट मीन्स ऑल एज आर ओवर, ऑल बीज आर ओवर एंड ऑल सीज आर ओवर। ये सारे ए बी सी ओवर हो गए हैं। तो गाइज अच्छी प्रैक्टिस क्या होती है कि जैसे ही अगर आप ब्लैंक को देख रहे हो एंड सारे आपके वर्डवे से इनपुट्स ओवर हो गए, यू स्टार्ट मूविंग लेफ्टवर्ड। सो हम यहाँ पे ट्रांजैक्शन लिख देते हैं अपनी। सो व्हाट इज़ योर ट्रांजैक्शन, ट्रांजैक्शन क्या होगी गाइज आपकी, एज सुन एज आई वुड बी सीइंग अ ब्लैंक, जब मैं ब्लैंक देख रहा हूँ, आई वुड बी लीविंग इट एज ब्लैंक ओनली, आई वुड बी लीविंग इट एज ब्लैंक ओनली एंड आई वुड बी मूविंग टू द लेफ्ट हैंड साइड, और उसके बाद मेरी ये स्ट्रिंग हो जाएगी प्रॉपरली एक्सेप्टेड। सो इज़ इट ओके गाइज, ये वाला जो ट्रांजैक्शन है आप नोटबुक में नोट डाउन कर लो। सो गाइज इसमें भी हम थोड़ा सा डेड कॉन्फ़िगरेशन के बारे में बात कर लेते हैं। डेड कॉन्फ़िगरेशन का मतलब क्या है, मैं काम करता हूँ, इस ट्यूरिंग मशीन को कॉपी पेस्ट कर लेते हैं एंड आई वुड बी मेकिंग इट एज स्मॉल। मैं क्या करूँगा, इसे स्मॉल बना देता हूँ। सो दिस इज़ आर स्मॉल ट्यूरिंग मशीन, ट्यूरिंग मशीन का साइज़ ही स्मॉल किया, वरना ट्यूरिंग मशीन सेम है जो हमने अभी बनानी सीखी। तो अब मैं आपको थोड़ी सी डेड कॉन्फ़िगरेशन के बारे में आइडिया दे देता हूँ। जैसे कि अगर मैं एक स्ट्रिंग लेता हूँ, बी ए, तो बी ए क्या होगी, इस लैंग्वेज में प्रेजेंट नहीं है, मीन्स बी ए इज़ नॉट प्रेजेंट इन दिस लैंग्वेज, तो ये एक्सेप्ट भी नहीं होगी। तो अब यहाँ पे क्या कंडीशन है गाइज, जैसे ही आपको बी ए मिलेगा तो आप क्यू नॉट स्टेट से स्टार्ट करोगे एंड जैसे ही बी मिलेगा, क्यू नॉट स्टेट पे बी के लिए कोई मूव नहीं है, सो दिस पर्टिकुलर ट्यूरिंग मशीन विल बी होल्डिंग इन द क्यू नॉट स्टेट, ये क्यू नॉट स्टेट पे होल्ड कर जाएगी। सो बेसिकली इट इज़ अ डेड कॉन्फ़िगरेशन एंड इट इज़ नॉट नॉन डिटर्मिनिस्टिक, इट इज़ पार्शियल डिटर्मिनिज्म। ये क्या है, पार्शियल डिटर्मिनिज्म है, इट इज़ नॉट नॉन डिटर्मिनिस्टिक। सो इतना कॉन्सेप्ट समझ आया आपको। तो जैसे अगर मैं एक और स्ट्रिंग ले लेता हूँ, सपोज करते हैं बी ए सी, तो ये भी क्या होगी, एक्सेप्ट नहीं होगी, ये भी होल्ड कर जाएगी नॉन फाइनल स्टेट पे। और अगर आपकी ट्यूरिंग मशीन कोई लैंग्वेज को या फिर कोई स्ट्रिंग को एक्सेप्ट कर रही है, इट विल ऑलवेज होल्ड इन द फाइनल स्टेट, वो फाइनल स्टेट पे ही वो होल्ड करेगी। सो गाइज ये तो मैंने पिछले वीडियो में भी आपको डिटेल में समझाया था। आप अलग अलग स्ट्रिंग लो एंड ट्रैवर्स करके देखो। जैसे मैं अगर आपको सिंपल कंडीशन समझाऊँ, जैसे आपकी स्ट्रिंग है ए बी सी, तो आप इसे बताओ कि ये कौन सी स्टेट पे होल्ड करेगी एंड क्या ये लैंग्वेज आपकी ग्रामर में प्रेजेंट है या नहीं है, मीन्स वेदर दिस पर्टिकुलर स्ट्रिंग इज प्रेजेंट इन द लैंग्वेज और नॉट, आर यू गेटिंग दैट थिंग, एंड वेदर इट इज़ बीइंग जनरेटेड बाय द ग्रामर और नॉट। हमने ए रेस टू दी पावर एन, बी रेस टू दी पावर एन, सी रेस टू दी पावर एन की भी ग्रामर लिखना सीखा था ना। तो क्या ये स्ट्रिंग उस ग्रामर से एक्सेप्ट हो पा रही है, एक्सेप्ट नहीं बोलेंगे गाइज, क्या ये स्ट्रिंग उस पर्टिकुलर ग्रामर से जनरेट हो पा रही है, आर यू गेटिंग दैट थिंग। टर्मिनोलॉजी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ग्रामर क्या करता है, एक स्ट्रिंग को जनरेट करता है। स्ट्रिंग कैसे जनरेट करेगा, ग्रामर विल बी जनरेटिंग अ लैंग्वेज एंड वो लैंग्वेज हमारी मशीन एक्सेप्ट करेगी या फिर रिजेक्ट करेगी। ये सिंपल चीज़ है जो हमने अपनी वीडियोज़ में अभी तक देखा है। सो हम स्टार्ट करते हैं। जैसे ही मुझे एक मिला, आई वुड बी मार्किंग दैम एज एक्स, एंड मैंने राइट हैंड साइड पे मूव किया, इसे एक्स मार्क कर दिया। फिर मैंने ए को स्किप करा, ये स्किप हो गया। फिर मुझे एक बी मिला, मैंने क्या किया, उसे वाई की तरह मार्क कर दिया। फिर मुझे सी मिला, मैंने उसे जेड की तरह मार्क कर दिया। फिर मैं कहाँ पे पहुँचूंगा, मैं यहाँ पे पहुँचूंगा स्टेट क्यू नॉट पे। जैसे ही मुझे एक्स मिलेगा, तो एक्स के बाद क्या है, एक ए प्रेजेंट है, ठीक है, ए को मैंने क्या किया, एक्स की तरह मार्क कर दिया। एंड बी क्या था, बी ऑलरेडी वाई था, एंड सी क्या था, जेड था। तो अब यहाँ पे मैं Q1 स्टेट पे प्रेजेंट हूँ, लेकिन Q1 स्टेट पे वाई तो मिल गया, वाई मिल गया, वाई मैंने स्किप कर दिया। तो अब मैं यहाँ पे जेड था, जेड पे आ गया। तो जैसे ही मैं यहाँ पे जेड पे आऊँगा, तो आप देखोगे Q1 स्टेट पे जेड के लिए कोई मूव ही नहीं है। Q1 स्टेट पे जेड के लिए कोई भी मूव नहीं है, जेड के लिए कोई भी मूव नहीं है। सो मीन्स दिस पर्टिकुलर ट्यूरिंग मशीन विल होल्ड इन Q1 स्टेट फॉर दिस पर्टिकुलर स्ट्रिंग, आर यू गेटिंग दैट थिंग। सो यहाँ पे क्या कंडीशन है, यहाँ पे ये पर्टिकुलर ट्यूरिंग मशीन हो जाएगी होल्ड एंड दिस पर्टिकुलर स्ट्रिंग विल नॉट बी एक्सेप्टेड बाय आर ट्यूरिंग मशीन। सो इतना इजी कॉन्सेप्ट है गाइज। अब जैसे अगर आप एक स्ट्रिंग ले लो, यहाँ पे ए सी ले लो। सो ए सी के केस में भी क्या, कहाँ पे होल्ड करेगी, इट विल बी होल्डिंग इन द Q1 स्टेट। सो गाइज मुझे उम्मीद है आपको ये ट्यूरिंग मशीन का कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ आ गया होगा एंड आप इस ट्यूरिंग मशीन को अच्छे से ट्रेस करके देखो। यू टेक मैनी स्ट्रिंग एंड यू ट्राई टू ट्रेस इट विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल, एंड आप अलग अलग एग्जाम्पल से जब ये ट्यूरिंग मशीन ट्रेस करोगे, आपको इसका कॉन्सेप्ट और अच्छे से डिटेल में समझ आएगा। सो ये क्या था, दिस वाज योर स्टेट ट्रांजेक्शन डायग्राम। ये क्या था, स्टेट ट्रांजेक्शन डायग्राम था। सो हम इसका स्टेट ट्रांजेक्शन टेबल भी बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे, देखो, जैसे मुझे अगर क्यू नॉट स्टेट के मूव लिखना है, सो आई विल राइट इट। सो डेल्टा क्या होता है, मेरा ट्रांजेक्शन फंक्शन होता है। अगर मैं एक स्टेट क्यू नॉट पे हूँ एंड मुझे कोई इनपुट मिलता है ए,
अगर मैं स्टेट Q0 पे हूँ एंड मुझे कोई इनपुट मिलता है, सपोज करते हैं A मिलता है, सो व्हाट आई वुड बी डूइंग, आई वुड बी गोइंग ऑन Q1 स्टेट एंड Q1 स्टेट पे जाने के बाद मैंने क्या किया, आई वुड बी मार्किंग इट एज X एंड आई वुड बी मूविंग राइट हैंड साइड। समझ रहे हो गाइस, मैंने सेम यही कंडीशन आपकी स्टेट ट्रांजेक्शन टेबल के फॉर्मेट में लिख दिया। अब एक और ट्रांजेक्शन देख लो, इफ़ आई एम ऑन स्टेट Q1 एंड Q1 स्टेट पे अगर मुझे एक A मिलेगा, सो व्हाट आई वुड बी डूइंग, आई वुड बी मूविंग टू Q1 स्टेट ओनली एंड आई वुड बी लीविंग दैम एज A ओनली एंड आई वुड बी मूविंग राइट हैंड साइड। अगर जैसे सपोज करो आप Q0 स्टेट पे हो और Q0 स्टेट पे आपको Y मिलता है, सो आई वुड बी मूविंग टू Q4 स्टेट एंड आई वुड बी लीविंग दैम एज Y ओनली एंड आई वुड बी मूविंग राइट हैंड साइड। जैसे आपको Q3 स्टेट के लिए लिखना है, सो Q3 स्टेट पे क्या है, अगर Q3 स्टेट पे आपको एक X मिलेगा, सो आप क्या करोगे, आप Q0 स्टेट पे चले जाओगे एंड यू वुड बी लिविंग इट एज X ओनली एंड आप कहाँ पे जाओगे, राइट हैंड साइड पे जाओगे। सो इस तरीके से आप सारे स्टेट के जितनी भी स्टेट्स हैं उन सब के मूव्स इस पर्टिकुलर फॉर्मेट में लिख सकते हो। सो दिस इज़ योर स्टेट ट्रांजिशन टेबल और ये क्या है, स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम है। बोथ आर इक्वलेंट। आपके लिए स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम बनाना ज़्यादा इजी होगा एंड मेरे समझाने के लिए भी वही ज़्यादा इजी है, क्योंकि स्टेट ट्रांजिशन टेबल आप बना तो सकते हो, लिख भी सकते हो, लेकिन इसमें आपको ज़्यादा प्रैक्टिस चाहिए होगी। सो गाइज मुझे उम्मीद है आपको इस पर्टिकुलर ट्यूरिंग मशीन का कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ आ गया होगा एंड आपको दोनों कंडीशन A⁴n B⁴n और A⁴n B⁴n C⁴n इन दोनों के लिए ट्यूरिंग मशीन बनाना आपको अच्छे से आ चुका होगा। सो गाइज मुझे उम्मीद है आपको ये पर्टिकुलर वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो एंड हिट दैट बेल आइकन। आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो विद मोर कॉन्सेप्ट्स ऑफ ट्यूरिंग मशीन। सो स्टे ट्यून्ड।